ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। परमात्माय नमः।
ओम ओम। तो ओम की जो ध्वनि है, इसका उच्चारण की बहुत महत्ता है, क्योंकि ये संसार का मूल है और संसार का मध्य भी है, संसार का अंत भी है। इसलिए अगर हम मूल के द्वारा अपने आप को जान जाएं तो मध्य को भी जान सकते हैं, अंत को भी जान सकते हैं। अगर हम मूल को नहीं जान पाए तो फिर ना मध्य को जान पाएंगे ना अंत को जान पाएंगे। संसार का प्रकृति में हर प्रकार का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है जहाँ का, वो एक लयबद्ध तरीके से चलता है। जैसे पृथ्वी पर हम रहते हैं, जहाँ गर्मी है, तो जैसे ही हम ऊपर हाइट में चलते जाएं तो वहाँ धीरे 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 गर्मी कम हो जाती है और फिर एक लेवल आ जाता है जहाँ पर बिल्कुल ठंडा मौसम, बर्फ़। फिर उसके बाद अगर जहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है तो वहाँ फिर एक हाई आल्टीट्यूड पर -50 तक भी चला जाता है। तो कितना फ़र्क हो जाता है? 100 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, ये पृथ्वी से ऊपर। तो परमात्मा को तो ना गर्मी से फ़र्क पड़ती है ना सर्दी से फ़र्क पड़ती है, उसको तो ना प्लस टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, ना प्लस माइनस और ना माइनस टेम्परेचर से। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हमारी सोच से, हमारे प्लस माइनस से, हमारी गर्मी सर्दी से, हमारी विचारधारा से, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे परे है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं इंसान की के अंदर खूबी है वो क्या है? इस मूल के कारण परमात्मा की सत्ता पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई है और इसी तरह से परमात्मा की सत्ता हमारे शरीर में टॉप ऑफ हेड से लेके पाँव के अंगूठे तक फैली हुई है, आत्मा। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा को मिलने के लिए इंसान के अंदर जो वो स्थान है वो ये है, ये मैंने बहुत बार बताया, ये परम धाम सत्य लोक के ऊपर। और कोई ऐसा स्थान नहीं है दुनिया में जहाँ पर्टिकुलर स्थान में आप परमात्मा को मिल सकते, कोई नहीं है। हाँ, आप मंदिर जाइए, आप मस्जिद में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, आप सत्संग में घर में जाइए, आप अपने गृहस्थ में रहिए, आप संन्यास में रहिए, आप वानप्रस्थ में रहिए, आप या किसी और भी संप्रदाय में रहिए, अल्टीमेट ये सब छूट जाए जिस दिन, तो फिर हम ये जो देह रूपी मंदिर है इंसान का, उसके टॉप पर आ जाएं तो परमात्मा से मिलना हो जाता है। ये सबसे बड़ी इंसान के अंदर खूबी है जो और कहीं नहीं है। अल्टीमेट अगर उसे बाहर देखना चाहते हो तो नहीं दिखेगा वो, फिर बाहर की ऊर्जा को भीतर लाना पड़ेगा, फिर बाहर की शक्ति को भीतर लाना पड़ेगा। जब भीतर आएगी तो फिर वो आपकी जीव और आत्मा दोनों का निरीक्षण होता है। फिर जीव नीचे आ जाता है, आत्मा ऊपर चली जाती है। जीव कर्मों से, बंधन से जकड़ा हुआ है, जंजीरों से पकड़ा हुआ है। फिर और इंसान के अंदर एक और बहुत ताकत है जो जीव को विकार मुक्त, जात मुक्त, राग मुक्त और अद्वैत जो द्वैत है उससे मुक्त, रोग मुक्त, योग मुक्त करते हुए हमें अपने भीतर से ही जीव को भी मुक्त कर देता है। और जब जीव मुक्त हो जाता है इन सारी चीज़ों से, जंजीरों से, संसार की जाल से, माया जाल से, तो फिर वो एक निर्लेप अवस्था में चला जाता है और फिर हमारी सारी ऊर्जा कहाँ? इस परम धाम में आ जाती है और फिर हम उस परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाते हैं, उसके आनंद में लीन हो जाते हैं। और प्रेम में लीन होना ही परमात्मा है, क्योंकि वो एक आनंद की अवस्था है, यहाँ ना प्लस है ना माइनस है। आनंद में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप में मस्ती है।
तो इसलिए मैं संसार के जो मानव जाति है इस धरती पर, उस सबको ये अपने अनुभूति अनुभव के आधार पर ये बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तुम जहाँ फंसे हो उसकी जंजीरों को तोड़ डालिए, काट डालिए। किसके द्वारा? ओ इस ओम नाम की ध्वनि के उच्चारण के द्वारा वो सारी जंजीरें जो आपके जीव के साथ जुड़ी हुई हैं वो कट जाएंगी। आत्मा ऑलरेडी निर्लेप है, उसके साथ तो सबसे बड़ी जंजीर जीव है। जीव और आत्मा जीव है जो कर्म बंधनों का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कारण शरीर जो हमारे इस स्थूल शरीर से बाहर निकल जाता है, उसके साथ सारे कर्म जुड़े रहते हैं। तो हम वापस, हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोबारा जन्म लेते हैं, या जो जन्म लिया है हमने वर्तमान में, तो ये हमारे पुराने जन्मों के, पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही प्रभाव है। तो जब आगे इस जन्म में आए हैं तो इसको मुक्त कर लो। उसके लिए मूल मंत्र, मूल आवाज़, मूल नाम जिस सारी जंजीरों को काटने में सक्षम है, योग्य है, वो है ओम का उच्चारण। इसलिए मैं विश्व में जहाँ के धर्म गुरुओं को, जहाँ के और तथाकथित कहानियाँ सुनाने वालों को ये बड़े प्रेम भाव से बताता हूँ कि मूल ओम है। बाकी आप राधा कृष्ण राम अल्लाह वाहिगुरु वो मूल नहीं है भाई, वो सब बाद में उत्पन्न हुए हैं। जो बाद में उत्पन्न हुए हैं आप उनमें फंस गए हो, इसलिए उनसे निकलो, फिर मूल में आओगे। तो फिर उनकी, जब तुम मूल को साध लोगे, ऑलरेडी सदा हुआ है वो, लेकिन चूंकि जन्म के समय जीव आ गया है मूलाधार में, उसकी सारी सत्ता मूलाधार में आ चुकी है, तो उसकी सत्ता छीनने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो वो अगर जब सत्ता ओम का उच्चारण जब छीन लेता है, उसके बाद अब राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, भाई फिर सब शब्द साधे जाएंगे। जब मूल सद गया तो सब कुछ सद गया। तो इसलिए बुल्ले शाह ने एक बार कहा था कि बुल्लिया, जब इश्क हो जाता है तो इश्क के प्यार में आदमी नाचता है, और जब मेरा यार मेरे सामने आता है तो भी इंसान नाचता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वप्रथम ओम का उच्चारण ही सार्थक है। इसलिए वो कोई आपको फाइनल नहीं है। मैंने कहा जब जिस दिन आपकी जंजीरें टूट जाएं, जंजीरें कौन कौन सी हैं? काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, माया जाल की, ये सब जंजीरें हैं, जिस दिन कट जाएं वो अपने आप, उसके बाद ऑटोमेटिक ओम का उच्चारण शांत हो जाता है, और उसकी जगह अपने आप ओम सो अहं ओ मैं हूँ आ जाता है। पहले सिंगल सोहंग आता है ओम की जगह, फिर आगे के शब्द ऑटोमेटिक समय की धारा में, और जैसे जैसे आपकी ये स्थिति उच्च स्तर पर चलती जाती है तो ये बाकी शब्द ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो जो शब्द ऑटोमेटिक आते हैं वो ही हमारा गुरु दीक्षा होती है, उसी को गुरु दीक्षा कहते हैं, जो गुरु लोग देते हैं जिन्होंने साधा हुआ है। तो लेकिन अगर आपको ये ओम का उच्चारण और ये ओम सो हम ओ मैं हूँ ये बताया जाता है, तो इसी को करो, पहले ओम का उच्चारण करो, उसको करो। फिर तीसरी विधि जो है वो शांत श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, ध्यान बिरकुटी में ब्रह्मनाद को सुनना है और ब्रह्म ज्योत को देखना है। जो 3 क्रियाएं जो मैं साधना की बताता हूँ उनको जरूर करिए रोज। हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे कर लीजिए, हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे, हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे,
हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे जब तुम करोगे उसको, बीच में योग भी कर लो, जब करोगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जीव जिन जंजीरों से बंधा हुआ है वो सारी की सारी कट जाए। लेकिन कटने के बाद भी वो फिर जुड़ती हैं, फिर जुड़ती हैं। कैसे? मान लो आप एक जंगल में आग लगाते हो, तो आग लगाते 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 जंगल का एक कोना छोड़ देते हो, यहाँ आग नहीं, जो आग से नहीं जलाया जाता है, तो फिर क्या होगा? जब बरसात आएगी तो वो वाला हिस्सा पूरा जंगल ही जंगल उसमें फैल जाएगा। इसलिए हमने कोई कोना भी नहीं छोड़ना है। अपने मूलाधार से लेकर पाँव के अंगूठे से लेकर सहस्रार तक, ये है पाँव का अंगूठा, ये है सहस्रार, इधर तक इसके भीतर में जो भी है इतना भी मैल नहीं रहनी चाहिए। फिर हम सतलोक परम धाम में जाएंगे तो हमारा जो कार्यक्रम है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जीव स्वतंत्र हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है, जीव निर्वाण में चला जाता है और जीवन को मोक्ष मिल जाता है जी। तो उसी को मोक्ष कहा गया है, और कोई मोक्ष नहीं है। जब आपको मोक्ष हो गया उसके बाद आप राम कहो, कृष्ण कहो, जो मर्जी करो। फिर राम और कृष्ण आपका कहा हुआ वो भी और भी कोई है शब्द, वो कुछ भी हो, भावे सोम हो, ओम हो, वो भी गुरु के द्वारा दिया जाएगा, वो भी गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा बन जाती है। गुरु दीक्षा कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है, गुरु के द्वारा जो शब्द दिया जाए उसको गुरु दीक्षा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ पहले मूल को तो साध लो, पहले मूल को साध लो। जब मूल को साध लोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन लोग मूल को नहीं साधते हैं, उसकी टहनियों से ही चिपक जाते हैं और टहनियों पर फल लगता है। मूल है तो फल है, तो टहनी है, लेकिन वहाँ तक सब्र करना पड़ता है। सब्र करोगे तो सब कुछ मिलता है। लेकिन इंसान भड़क जाता है, क्यों? कहता है कमज़ोर है, इंसान का मन कमज़ोर है, इंसान की बुद्धि कमज़ोर है, इंसान का शरीर, ऐसे तो बल बहुत होगा लेकिन उसकी जो विल पावर है वो कमज़ोर है। इसलिए वो मोह के जाल में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है और फिर मोह का जाल उसे दबा लेता है। इसलिए तभी तो मैं कहता हूँ आज के युग में युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? माँ बाप का, और इन्हीं को भुगतना है। इसलिए मैं तो इसलिए ये वो मूल मैंने कहा ना कि मूल सब कुछ है। जब तक मूल को नहीं साधेंगे तब तक गुरु दीक्षा दे नहीं सकता कोई। अगर कोई देता है तो गलत है, अगर जो लेता है उसको तो समझ नहीं है, देने वाला गलत है। फिर वो कहाँ तक रह जाएगी दीक्षा? काल तक, और काल कभी दबोच लेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में जो भी गुरु जिसने मूल को साधा है वो अगर दीक्षा देता है तो बहुत बढ़िया है। देखो मैं क्यों बताता हूँ ये बातें सारी, क्योंकि जिस संसार का रहस्य और उस परमात्मा का रहस्य और जो भी शक्तियाँ हैं संसार की, मैंने बड़े उनके आराम से उनको अपने पास बैठा के मैं उनसे बातें करता हूँ, परमात्मा से भी और उनसे भी। वो कोई मेरे से अलग नहीं है कोई भी जीव जंतु। वो मैं अपने आप से जब बात करता हूँ तो हर शक्ति से करता हूँ, संसार की जितनी शक्तियाँ हैं उनसे बात करता हूँ। वो मेरी भाषा भी जानते हैं और मैं उनकी भाषा समझ लेता हूँ। और जो उनकी भाषा समझ जाता है, जो उनकी भाषा उनको समझा जाता है, वो ठीक है। मैं तो जीवन में देखो अब ये कोई विश्वास करे या ना करे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो कुत्तों के जीवन को परिवर्तन करके उनको कुत्ते जीवन से मानवदेह में लाया है, प्रत्यक्ष में। तो इसलिए मुझे कोई किसी से नफरत नहीं है। कई बार मैं आदमियों से, जानवरों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इंसान फिर लालची है और जानवर कई बार
ऐसे ऐसे जानवर हैं जो लालच नहीं करते हैं, लेकिन लालची तो जानवर भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन जानवर जो है वो बेवफा नहीं होगा। हो सकता आदमी बेवफा बन जाए, कुत्ता कभी बेवफाई नहीं करेगा। कुत्ता कभी, घोड़ा कभी, दुनिया में दो जानवर हैं जो बेवफाई नहीं करते हैं, एक कुत्ता एक घोड़ा, जो सबसे वफादार मानेंगे। तो इंसान भी इतना वफादार नहीं है। तो इसलिए सवाल वो नहीं है, लेकिन है कि हर चीज़ का एक अपना सिस्टम है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जब तक हम मूल को नहीं साधेंगे, और मूल को साधने के लिए ध्यान की विधि है, वो जो बताई जाती है सत्संग में हर बार, कि पहले 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण करो, फिर उसके बाद को गुरु दीक्षा जो मैं ओपनली देता हूँ। कोई दुनिया का गुरु जो है ओपनली गुरु दीक्षा नहीं देता है, कोई भी गुरु नहीं देता है, लेकिन मैं ओपन में देता हूँ। ओम सो अहं ओ मैं हूँ। तो फिर उसके बाद ये गुरु दीक्षा शांत भाव में करनी है आपने। तो जब इसको करेंगे फिर इसके बाद आधा घंटा, घंटा एक समय है, आधा घंटा इसको करो, आधा घंटा किसको करो, जो इसके आगे तीसरी विधि है, उसमें आपको श्वास आ रहा है, श्वास को बड़े प्रेम से लो, खींचना नहीं है, देखना है उसको बड़े प्रेम से, आ रही है फिर जा रही है तब भी प्रेम से, फिर उसी में लीन रहो, श्वास में ही। श्वास क्यों है? श्वास का आना जीवन है, श्वास गई तो वापस नहीं आई तो मृत्यु है। इसलिए श्वास लगातार उसी श्वास में हमने लीन होना है, ताकि श्वास में जो शब्द है, जो मंत्र है, वो टूटे ना, क्योंकि वो श्वासों का आना जाना ही मंत्र, उसमें हमारा मूल उसमें लीन हो जाए। श्वास के आने जाने में जिस दिन हमारा शब्द नाम लीन हो जाता है, फिर हम पूर्ण अपने आप में उतर सकते हैं, पूर्ण अपने आप को जान सकते हैं। और हमारे बिना, मैंने कहा है कि केवल इंसान ही एक व्यक्ति है इस मानव जाति में, जो मानव जाति है वो इंसान, नर और नारी हैं, जिनकी आत्मा यहाँ रहती है। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है, वो नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है उसकी सत्ता है, वो नहीं है। हाँ, इंसान के अंदर सत्ता भी है और रहता भी है यहाँ वो। ऐसे तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है, परमात्मा तो इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आत्मा उसकी, हम तरंग को, उसके फॉर्म को हम, जैसे कि छोटा फोटो होता है, एक बड़ा फोटो होता है, तो छोटे फोटो में भी वही करैक्टर होता है जो बड़े में है। तो जो छोटा उसका अंश आत्मा जो छोटा है वो यहाँ है, इसमें भी वही करैक्टर है जो परमात्मा में है। जब ये वाला करैक्टर हम अपने भीतर से जान लेंगे तो फिर ये उससे जुड़ जाता है, तो फिर हम सच में ही उस परमात्मा में आत्मा को लीन करके और जीव को मुक्त करके इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये अगर आप युवा पीढ़ी को, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का है, बच्चों के पास इतना नॉलेज है, इतना एंटरटेनमेंट है देखने के लिए, कि उनकी मुट्ठी में मोबाइल है, तो कभी भी वो देख सकते हैं। और मोबाइल का इस्तेमाल जो है, चीज़ें तो अच्छे के लिए बनती हैं, लेकिन अच्छे के साथ बुरा भी होता है, अच्छे के साथ गलत भी होता है। तो बच्चों का दिमाग जो है, ये 13 साल, 11, 12, 13 साल की उम्र से शैतानी की ओर बढ़ता जाता है, और ये चलता है कहा है। मोस्ट ऑफ द जो जनरेशन नहीं है उसकी बात करूँ, हर युग में जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा आपको शरारती मिलेगी, शांत लोग बहुत कम मिलेंगे, और पंगेबाज भी मिलेंगे युवा में ही। तो इसलिए वो इस लाइन पर नहीं चलते हैं, वो यूट्यूब देखेंगे, फिल्में देखेंगे, जो इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एंटरटेनमेंट माया के आधार पर जहाँ फैल चुका है, तो बच्चे उसमें ट्रैप हो चुके हैं। उसी में से फिर नशा निकलता है, उसी में फिर नशा भी तो इंसान ने बनाया। कितने प्रकार के ड्रग्स हैं आपके, वो नशा है। एक नशा तो हमारा नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, वो भीतर का नशा है। तो मैं जो कह रहा हूँ, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, तो वो वाला नशा कोई लेना नहीं चाहता है। दूसरा नशा 10, 20, 50, 100 रुपये में मिल जाता है, देखो उसमें भी नशा है, इसमें भी नशा है। वो नशा आपको दलदल में ले जा रहा है, ये नशा आपको परमात्मा की ओर ले जा रहा है। एक नशा तुम्हें संसार में खड्डे में ले रहा है, एक नशा आपको ऊपर ले जा रहा है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को नशा वो चाहिए जो पदार्थों से मिला जाए। बैठ वो सकते नहीं हैं, उनको कहो 10 घंटा 2 घंटे बैठो, कोई कहता मुझे बैठा नहीं जाता है। तो जब बैठ नहीं सकता तो ध्यान तो बैठ के ही लगेगा, चलते फिरते तो लगेगा नहीं।
तो उसके लिए पहले बैठना पड़ेगा। फिर चाहे वो चलते फिरते भी जब उनके अंदर ध्यान परिपक्व हो जाता है, तीसरी स्टेज से आगे पहले ओम का उच्चारण, फिर ओम सोहम ओम मैं हूँ, फिर शांत प्राणों को देखना, श्वासों को देखना, और अनहद नाद ध्वनि और ब्रह्म ज्योत को, अमहनाद ध्वनि को सुनना, ब्रह्मनाद को और ब्रह्म ज्योत को देखना। उसके लिए बैठना पड़ेगा। तो ये तीसरी स्टेज। फिर उसके बाद चौथी आती है मौन। वो चलते फिरते फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उस स्टेज तक तो जाए तो सही। इधर बड़े साधु महात्मा नहीं पहुंच रहे हैं, इधर जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया, वो भी चक्रों में पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त कर लिया उन्होंने, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुकानें खोल ली बड़ी बड़ी। तो एक बार आदमी दुकान में फंस जाता है, फिर वो कहाँ निकलता है। एक बार आदमी जाल में फंस गया, कहाँ निकलता है। एक तोते को आप पिंजरे में रख दो, साल 2 साल 4 साल खाना खिलाओ, पिंजरा खोल दो, तोता उड़ने के योग्य नहीं रहता है। फिर उसको उड़ने के लिए तोतों की मंडली में जाना पड़ेगा, वहाँ पर फड़फड़ाएगा, उनको रोज़ देखेगा। फिर इसी तरह से शेर अगर भेड़ों में आ जाए तो वो भेड़ बन जाता है, लेकिन फिर उस भेड़ को जगाने के लिए जो शेर का है, एक शेर आएगा तो उसकी आवाज़ आएगी तो वो जानेगा। इसी तरह से इंसान एक परमात्मा का स्वरूप है, और फिर उसको परमात्मा के स्वरूप की किस दिन आएगी, जिस दिन शेर की दहाड़ की गूंज, शेर एक शेर नहीं, करोड़ों अरबों खरबों शेर और ज्योतियों का स्वरूप की आवाज़ कौन सी है? ओ जब ये परमात्मा की दहाड़, जो प्रकृति में एक शेर की दहाड़ है, वो गूंजती है किसी भी मानव नर नारी के अंदर, फिर वो जागता है, फिर उसे परमात्मा के साथ जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। फिर इस भेड़ चाल से, इस संसार की जो भेड़ चाल है, उससे निकल सकता है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि डगर लंबी है, रास्ता भी कठिन है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, चढ़ते 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 थक जाता है। तभी तो कहा कितनी है दूर तेरी काशी ओ पंथा, चलते चलते छाले भी पड़ गए। तो इसलिए जहाँ काशी का अर्थ क्या है? आकाश, आकाशी, आकाश मतलब जहाँ आ भी खत्म हो जाता है, जिसकी सीमा कोई नहीं, उसको काशी कहा। ये काशी जो बनारस जिसको कहते हैं, जहाँ भी जो बड़े बड़े संत महात्मा धरती पर ही होंगे वो हुए हैं। देखो रविदास काशी में हुआ, कबीर दास हुआ, उनका गुरु रमानंद वहाँ हुआ, और भी बड़े लहरी माशे भी वहाँ आए, बड़े बड़े जो संसार के संत बनारस में गए। तो एक तो पृथ्वी पर जो स्थान है उस पर अगर महापुरुष जाते हैं तो उसका नाम भी वैसा रखा जाता है, लेकिन एक आकाश ऊपर है जो पूरी दुनिया के संतों को, महात्मा पुरुषों को अपने भीतर समा कर लीन कर लेता है। तो उस काशी को देखने के लिए हमें अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक हम इस मूल मंत्र को, इस मूल ध्वनि को नहीं साधेंगे, तब तक वो शेर की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। छोटी छोटी गूंजें तो ज़रूर आएंगी, वो चाहे अब बकरियाँ भी तो मैं करती हैं, भेड़ें भी तो करती हैं, फिर वही आवाज़ें ये लगाते रहेंगे। जो कहीं से मिल गई है उधार से, इधर से कोई चेले दुआले, कोई और दुआले, कुछ और लगे हैं, कोई खुदकशी मर गए हैं, वो यहाँ के भगवान बन गए हैं। तो उनको क्या करोगे तुम भाई? फिर तुम्हारा सिस्टम ही उल्टा हो गया, फिर उन्हीं के नाम की माला जपोगे, तो अल्टीमेट तुम भी मुर्दे चलती फिरते मुर्दे बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जागिए और फिर अपने भीतर से ओम नाम की ध्वनि के उच्चारण के साथ सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर ओम का उच्चारण, ताकि शेर की दहाड़ पूरे विश्व में फैले और पूरा विश्व जागे, तब जाकर दुनिया में समृद्धि, शांति, आनंद मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूलों में
ये गवर्नमेंट जो हमारे नेता हैं उनका फर्ज बनता है। धर्म जात बिरादरी से ऊपर उठकर ये मूल मंत्र का उच्चारण करवाना चाहिए, तब जाकर बच्चे जागेंगे। रोज़ एक पीरियड शिक्षा में इसको लागू करो तो युग बदल सकता है, नहीं तो तबाह तो हो जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। तो अगर तुम्हारी नीयत तबाह है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी दिन फाइल पर साइन कर दूंगा और मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप सुधरने वाले हो कि नहीं। इसलिए सुधर जाओ और मेरी बात को जानो और करो, फिर मान लो। फिर तुम सारे मुसलमान भी बहम से निकल जाएगा, हिंदू भी निकल जाएगा और संप्रदाय के लोग भी निकल जाएंगे। हिंदू मुसलमान से सब ये बहमों से निकल जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे। हम सब इंसान हैं, हम सब हिंदुस्तान हैं। ये मेरा नारा है, ये मेरा मंत्र है। हम हिंदुस्तान हैं, हम इंसान हैं। तो ये तभी समझाएगी जिस दिन तुम तब जाकर दुनिया जागेगी, फिर संसार में बदलाव आएगा, फिर संसार में शांति, गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखेगी। फिर जहाँ संतों का राज और हर इंसान राजा होगा और प्रेम से रहेगा। क्यों? वो जागा हुआ होगा। खतरनाक सोया हुआ शेर है, जागा हुआ शेर खतरनाक नहीं। इसलिए इंसान जाग जाए तो ये खतरनाक नहीं है। अगर ना जागे, आधा पागल भी खतरनाक है, सोया हुआ भी खतरनाक है, और जागा हुआ और दूसरों को जगा कर जीवन जिए आदमी तो कोई खतरनाक नहीं है। ओम 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 सतगुरुदेव नमः।